चलो पैसिव वॉइस हम लोग किस चीज़ का पढ़े थे, अभी ठीक है आ रहा है ना। पैसिव वॉइस किसका पढ़े हैं, डबल ऑब्जेक्ट का। डबल ऑब्जेक्ट मतलब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप बचपन में सीधा सीधा ये पढ़े होंगे कि भाई जो थिंग्स के रिलेटेड आएगा उसको क्या कहोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पर्सन के रिलेटेड आएगा उसको क्या कहोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो वर्ब के रिलेटेड ऑब्जेक्ट आता हो उसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के रिलेटेड ना आता हो उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जैसे मैं दो चीज़ लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन में लिख दूँ ही गिव्स मी अ पेन। अब आपको कहें कि बताइए इन दोनों में दो ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक मी भी ऑब्जेक्ट है और एक पेन भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप कहोगे जो वर्ब के रिलेटेड ऑब्जेक्ट आता हो उसी को क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताओ वो मुझे देगा या पेन देगा, मुझे देने के लिए तो पेन देगा, देना का मतलब, गिव का मतलब क्या होता है, देना। तो देने के लिए क्या मुझे देगा कि पेन देगा मुझे, मतलब रिलेटेड कौन है। अगर मी को हटा दें तब सेंटेंस बताओ मीनिंग क्लियर कर देगा, ही गिव्स अ पेन, वह पेन देता है, क्लियर मीनिंग होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मी को रखूं और अब पेन को ही हटा दूं, ठीक है, मान लो ऐसा लिखा ही गिव्स मी, वह मुझे देता है, तो बताओ ओल्ड मीनिंग आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर मीनिंग आ रहा है। इसका मतलब जो डायरेक्ट मीनिंग देता हो उसको क्या कहोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। मतलब अ पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मीनिंग दिया है, इस पर डिपेंड करने की जरूरत है क्या, नहीं है। बातें समझ पा रहे। देखो आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा होगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेस्ट में आपको पढ़ाया था ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऐसे होता है ना, जाता खाता पिता वाला केस था ना, ही गिव्स वह देता है, मी तो मुझे देता है, अगर आप पेन लिखा तो आप पेन मुझे देता है। लेकिन बताओ मी को हटा दें तो डायरेक्ट मीनिंग देगा, कोई डॉट होगा क्या, नहीं होगा। ही गिव्स अ पेन, वह मुझे पेन देता है। तो वर्ब के रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्ट है, अ पेन है, देने के लिए तो पेन ना देगा, मुझे डायरेक्ट थोड़ी दे देगा, या किसी को उठा के मुझे देगा कि कोई वस्तु देता, कोई थिंग्स देता है, ठीक है। तो ये थिंग्स से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है। और ये बताओ क्या होगा, डीओ, डीओ मतलब क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जबकि ये क्या होगा, आई डी ओ, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट मीनिंग देगा। अगर ए पेन को हटा दीजिए आप, ही गिव्स मी, वह मुझे देता है, तो बताओ ओल्ड मीनिंग आएगा क्या, डायरेक्ट मीनिंग दिया, क्लियर है मीनिंग, नहीं। इसका मतलब पर्सन ने किसी चीज़ के पहले बारे बात की होगी, तब इसने ऐसा कहा दिया ही गिव्स मी, वह मुझे देता, तब तो क्लियर मीनिंग है, यानी पहले बात ही हुई होगी कुछ चीज़ का। अगर आप डायरेक्ट किसी को ये कहोगे बिना रेफरेंस लिए ही गिव्स मी, तो अचंभा महसूस होगा ना, तो क्या देता है भाई, तो आगे चल के कुछ दिखवाओगे ना कि देने के लिए क्या है भाई, अ पेन। तो बताओ ये क्या होगा, वर्ब के रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्ट है, अ पेन है, ना कि मी है, समझ में आया। तो जो वर्ब के रिलेटेड ऑब्जेक्ट आता है उसको क्या कहो, डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब के रिलेटेड ऑब्जेक्ट ना आता होगा उसको क्या कहोगे, आई डी ओ। भाई मी को दे सकता है कि कोई चीज़ मी को देगा, बातें समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। या फिर ऐसा समझ जाओ, सीधा सीधा ये लॉजिक समझ जाना, एक ऑब्जेक्ट को छुपाने पर, यानी एक ऑब्जेक्ट को हटाने पर दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आपने रखा है और वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मीनिंग दे देता है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देना, क्लियर है। देखो मी को अगर हटाओगे तो भी ये डायरेक्ट मीनिंग देगा, कोई डाउट इसमें हो सकता है नहीं। लेकिन अ पेन को ही हटा दो, अब मी सिर्फ रखो, तो डायरेक्ट कन्फ्यूज़न होगा कि क्या देता है, तो समझ में आया। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे जो डायरेक्ट मीनिंग सेंटेंस में देगा, किसी और ऑब्जेक्ट पे उसे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो समझ जाने क्या है, डीओ, है ना, क्लियर है। और आई डी ओ किसको कहोगे, जो बिना रेफरेंस लिए डायरेक्ट मतलब मीनिंग नहीं दे सकता, इनडायरेक्ट मीनिंग देता है, तो उसको क्या कहोगे, आई डी ओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसीलिए पर्सन के रिलेटेड 90% केस में क्या होता है, आई डी ओ होता है। लेकिन ऐसा रट्टा मानना भी गलत है। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, चलो इस क्वेश्चन लेने से पहले ये बातें समझ में कि आई डी ओ डी ओ कैसे पकड़ोगे, नहीं समझ में आता कुछ तो इतना रट्टा मान लो, पर्सन दिखा तो आई डी ओ, थिंग्स दिखा तो डी ओ, लेकिन ये थोड़ी फेल होगा, अभी बताएंगे 2-3 मिनट बाद, क्लियर है। अभी देखो मैं लिखता हूँ, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है। अगर बताओ ही गिव्स मी होता तो आप बताओ मी का आई बनाते कि नहीं बनाते, सब्जेक्ट में आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओ एम इज आर थर्ड फॉर्म वर्ब बनता था, तो इसमें बताओ आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, एम लगा लेना, कोई दिक्कत है। एम के बाद बताओ V3 इसी को बदलेंगे ना, तो गिव का बताओ गिवन होता है कि नहीं होता, होता है ना, और बाई लगा के हिम लिख देते। लेकिन बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ के आया होता, डायरेक्ट उतार देना, क्या लिखना, अ पेन, और बाई लगा के फिर क्या लगाना, हिम लगाना। सर हो सकता है कि मैं डीओ को पहले ले लेता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो ऐसा भी बन सकता था, अ पेन लिख लेते, अ पेन सिंगुलर होता, इसके अकॉर्डिंग इज एम आर, है ना, तो इस लगा लेते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V3 आता तो V3 का गिवन ही लिखते,
लिखते कि नहीं लिखते, बताओ गिवन आता ना यहाँ पे, और गिवन के बाद बताओ आईडीओ को छोड़ के आए ना, आईडीओ तो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट नहीं उतरेगा, आईडीओ में क्या लगाना, प्रीपोजिशन टू के बाद क्या लगाना, मी। देखो कैसे क्यों आता है यहाँ पे टू मी, खुद बताओ। मैं बोलूँ गिव है ना इट, और उसके बाद लिख दिया मी, सेंटेंस सही है। और एक लिखते हैं गिव इट टू मी, बताओ कौन सा सही है, गिव इट मी या गिव इट टू मी। गिव इट टू मी कहते हैं आप, क्यों? अब बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, होगा ना, कोई चीज़ ना आपको दोगे। अब बताओ ये क्या होगा, आईडीओ, इसीलिए तो आप यहाँ पे क्या लगा रहे, प्रीपोजिशन टू, क्योंकि एक्शन मांगे ना, कुछ दोगे तो डिफरेंस देगा ना, तो टू मी मुझको, टू हिम उसको, इसीलिए प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अब बताओ ये ओड मीनिंग देता कि नहीं देता, और ये बताओ प्रीपोजिशन बताए हैं कि कंप्लीट मीनिंग देने के लिए लगाते हैं, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, तो बताओ प्रीपोजिशन क्या आएगा वहाँ पे, टू ही आएगा। गिव इट टू मी क्योंकि एक्शन है, क्या किसी को दोगे ना तो दिखाओ गिव इट टू मी, गिव इट टू हिम, गिव इट टू अस, लगाते कि नहीं वहाँ पे, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे बताओ प्रीपोजिशन क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, क्लियर है। अब बिना प्रीपोजिशन टू लगाए काम नहीं चलेगा, क्योंकि आईडीओ आप लिख रहे हो और आईडीओ अपने बाद प्रीपोजिशन में आएगा जब भी पैसिव केस में लिखेंगे, क्लियर है। या इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर डीओ पहले आ गया बाद में आईडीओ, तो आईडीओ से पहले प्रीपोजिशन क्या लगाना, टू लगाना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो ओड मीनिंग आता है इसलिए प्रीपोजिशन को रिक्वायर्ड है वहाँ पे। अब देखिए दोनों तरह से आप बन गया, कोनो दिक्कत, पक्का। चलिए अब बताओ दूसरा अगर क्वेश्चन होता, मैं लिख देता शी, उसके बाद लिख देते हैं गिव, चलो अभी एक और सिंगुलर ही ले लो, शी गिव्स है ना, शी गिव्स अस है ना, उसके बाद मैं लिख देता हूँ बुक्स। अब इसका पैसिव वॉइस बना लोगे, कैसे बनाओगे बताओ, दोनों तरह से बनेगा, अस का पहले भी बना देना है ना, मैं लिख लेता हूँ कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं डीओ की आईडीओ, आईडीओ है ना, तो आईडीओ को पहले उठा लीजिए, तो आईडीओ का सब्जेक्ट का क्या बने, यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वी बनेगा। अब वी के बाद बताओ प्रेजेंट टेंस, देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस एम इज आर, थर्ड फॉर्म वर्ब, तो इनके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, बनेगा ना। इसलिए बेसिक में पूरा पढ़ा के आना टेंस का, जिसको टेंस क्लियर नहीं हो तो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले वो सब पढ़ के आना, तभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वी आर के बाद लगाओगे, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन, तो क्या होगा वी आर गिवन, ठीक है ना। अब बताओ डीओ को छोड़ के आए हो तो डायरेक्ट उतार देना, क्या लगाना, बुक्स, उसके बाद क्या लगाना, बाई हर लगा देना, बाई लगा के HER हर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। बोलो वी आर गिवन बुक्स बाई हर। ऐसा भी हो सकता था कि मैं अस को ऑब्जेक्ट ना मान के मैं इसको पहले लेता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो आप क्या लिख लेते बुक्स, बुक्स के बाद भी फिर तो आर लगाना पड़ता, क्योंकि ये प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी तो प्लूरल होगा। हाँ अब बुक कैसे होगा, ऑब्जेक्ट में तो बुक्स ही दिया है ना, अब बुक कैसे होगा, बोलिए। अब बुक होता तब ना, यहाँ पे बुक, अब बुक उठाते हैं, यहाँ पे बुक्स हो गया, बुक्स के बाद आर गिवन लगाते, गिवन के बाद बताओ क्या लगाएंगे, बताओ आईडीओ को छोड़ के आए हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इनडायरेक्ट के बाद क्या लगाना, सिक्योरिटी टू, उसके बाद क्या लगाना है, अस, हमेशा याद रखना। क्यों लगाते, क्योंकि एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब को दिखाना पड़ता है प्रीपोजिशन के साथ। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगा के, हाँ यहाँ पे बताओ शी का क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट है, बन गया। एक और देंगे तो बनेगा, हाँ चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, ये तो आंसर बन गया। अगर इसी में होगा हमें टेंस ही चेंज कर देता, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, लेकिन इस पे पूछ देता है कि चलो शी, ऐसा लिख देंगे शी गेव मी, उसके बाद लिख दिया बुक्स। अब बना दीजिएगा, बनाइए तो जल्दी, कमॉन, दम इजी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह से बनाना, कमॉन। चलिए कैसे बनाए होंगे, दम इजी है ना। अब खुद बताओ, मी का ऑब्जेक्ट से क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, आई लगाओगे, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम है ना, आई एम, और साथ क्या लगाओगे, गिव का क्या बनेगा, गिवन, आई एम गिवन। उसके बाद क्या लगाओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ कर आए हो तो डायरेक्ट उतार दीजिएगा बुक्स, और बाई लगा के क्या लगाएंगे, हर लगाना पड़ेगा, यही तो होगा, पक्का। अगर इसका दूसरा बनाना चाहते आप तो बना सकते थे, कैसे बनता बताओ, बुक्स आर, उसके बाद क्या लगाते, गिवन टू मी हो जाता, वहाँ पे बनता कि नहीं बनता, क्या लगाते दूसरे टाइप से, बुक्स लगा लेते ऑब्जेक्ट में, बुक्स,
है ना, बुक्स के बाद क्या लगाते है ना, आर। उसके बाद गिव का क्या होता है, थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद क्या लगाते हैं, टू मी। अब आई लगा के क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट में हर हो जाता। बनाए थे ऐसे। अगर सर नेगेटिव होता तो जैसे मैं लिखते हैं शी, उसके बाद डिड नॉट आ जाता। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो गिव तो है ही नहीं है, ये तो पास्ट फॉर्म है। और जब पास्ट फॉर्म है तो इसका भी पास्ट फॉर्म करना पड़ेगा। देखो ध्यान, गौर से देखिए, गड़बड़ किया ना। आप खुद बताइए, तो पास्ट फॉर्म है, गिव शी गिव्स तो दिया ही नहीं, ये तो पास्ट फॉर्म है। और जब पास्ट फॉर्म होगा तो वर्ब को भी पास्ट करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बुक्स के जगह पे आप वर लगा देना यहाँ पे, और यहाँ पे आई के जगह वास कर देना। सर अगर गिव्स हो जाता है ना, तब तो जैसे बनाए थे आई एम गिवन बुक्स बाई हर, तो सही हो जाता। शी गिव्स मी बुक्स होता तो भी ये सही होता, बुक्स आर गिवन टू मी बाई हर, है ना। तो आपने सही बनाया था पक्का। चलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, वहाँ गौर से देखना कहाँ एग्जाम में कि पास्ट फॉर्म है तो क्या लगाओगे, पास्ट फॉर्म का पास्ट फॉर्म में बदलना। अगर प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट फॉर्म में बदलेगा। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर। अगर गिव्स होता है तो एम और आर होता, अगर गिव है तो वाज और वर होता। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिलाया, चलो कोई बात नहीं, अभी तो समझ में आ गया। चलिए अगर हो जाता, अच्छा इसका नेगेटिव होता, अगर नेगेटिव लिख देते हैं शी डिड नॉट गिव मी बुक्स, तब इसका नेगेटिव कैसे बनता, हाँ आईडियो नहीं रहेगा। आईडियो मतलब मीन आ रहा था, तब कैसे बनाते हैं, हाँ तब तो इजी था, सिंगल ऑब्जेक्ट तो सीख क्या है। आप कह रहे हैं कि सर शी, उसके बाद गेव होता, उसके बाद क्या होता, बुक्स होता, तब कैसे बनता, हाँ तब तो इजी है। बुक्स होता, बुक्स के बाद देखो पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बताए थे ना, वाज वर्ब प्लस V3 में बदलेगा वह ना। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, बुक्स है तो प्लूरल होगा, तो यहाँ पे वाज लिख के काट देना, क्या आएगा वर, उसके थर्ड फॉर्म वर्ब लिखना। गिव का क्या थर्ड फॉर्म बनेगा, गिवन, और बाई लगा के क्या लिख लेना, हर। बताओ कितना ईजी, तो एकदम ईजी है। हाँ एक और कैसे बनेंगे, यहाँ तो सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, जब डबल ऑब्जेक्ट होता है तब ना डबल वे से आप बनाएंगे पैसिव, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है। जब डबल ऑब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको बुक्स को हटा देता तब तो बना सकते थे सिंगल से, लेकिन दोनों है तो दोनों तरीके से बनेगा। पहले इसको एक बार ले लेना सब्जेक्ट, इसको एक बार सब्जेक्ट ले लेना, ठीक है ना। क्लियर, दोनों तरीके से बनेगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, इसको दिया जाता है, जो पर्सन के रिलेटेड कौन ऑब्जेक्ट बनता है उसी का सब्जेक्ट का सबसे पहला पैसिव का वैल्यू दिया जाता है। ऐसे दोनों सही है, कोई किसी को डॉट मतलब नहीं कर सकते ये गलत वो गलत, सब अपने अपने जगह पे सही है। ऐसा होता तो फिर एग्जाम में ऑप्शन नहीं बनाता, है ना, एग्जाम में ऑप्शन नहीं होगा तो कि डबल ऑब्जेक्ट का आप कैसे बनाएं। क्लियर है, बोलो। अब इसको हटा दें, ये सब तो आपको समझाने के लिए था, इसको हटा दो, इसको उतार लीजिएगा, है ना। बताओ यहाँ पे क्या लगा सकते थे, वर लगा लेना, है ना, वर के बाद क्या लगाना, गिवन, और यहाँ पे क्या आएगा, वाज आएगा। अगर गिव्स होता तब आप क्या बनाते हैं, एम और इसमें वाज में सॉरी एम और आर में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट फॉर्म है ना, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, यहाँ पे आएगा वाज, है ना, सिंगुलर के लिए। यहाँ पे बुक्स है तो क्या लगाओगे, वर, ठीक है। चलिए, अरे गिवन तो है, छोड़ ही दिया मैंने, क्या कर रहा हूँ आज, वर, उसके बाद क्या लगाओगे, गिवन, वर्ब छूटा हुआ था। अब चलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसा इसका नेगेटिव होता तो नेगेटिव बना लोगे। अगर शी होता, शी के बाद लिख देते हैं डिड नॉट, शी डिड नॉट, उसके बाद लिखते हैं। अब देखो जैसे डिड और डू आ गया या डज आता है तो ये अपने हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर देते कि पास्ट है, तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या लिख दोगे, पास्ट फॉर्म में, सॉरी प्रेजेंट फॉर्म में, बेस फॉर्म में लिखते हैं। ही डिड नॉट गिव, उसके बाद क्या लगाओगे, मी, उसके बाद क्या लगाओगे, बुक्स। तब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता बताओ, कुछ नहीं, जैसे जैसे है ना बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। इसके तीसरे नंबर पे क्या लगा देते, नॉट, यानी आप एक बार उठाते वाज, उसके बाद नॉट लगाते, गिव का थर्ड फॉर्म क्या बनता, गिवन, और बुक्स लगाते और बाई लगा के क्या लगा देते हैं, हर हो जाता। कुछ नहीं, तीसरे नंबर पे क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना, खत्म, है ना। देख लो इससे और इससे मैच कर लीजिए, तो तीसरे नंबर पे नॉट लिखा हुआ है कि नहीं, इस नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसे नॉट लगा देना, खत्म। अब बताओ इसके अलावा ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे बुक्स होता, बुक्स के बाद क्या लगाते, वर लगाते, वर के बाद क्या लगाते तीसरे नंबर पे, नॉट, उसके बाद क्या लगाते, गिवन। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ के आए हैं तो इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट वे से उतारोगे, प्रीपोजिशन टू लगा के मी, उसके बाद क्या लगाओगे, बाई लगा के शी का हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ बताएं कहाँ पे, गिव और गेव, ये हाँ सेकंड फॉर्म है, गिव का गेव होता है, ठीक है। नीचे ये थर्ड फॉर्म हो गया गिवन, वो वाला,
डिड नॉट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगा, क्योंकि डिड डू डज क्या होता है, डू डज हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है प्रेजेंट फॉर्म को। जब पहले ही आप दिखा दिया कि प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब है तो आगे चल के सबको बेस फॉर्म में बदलोगे ना। ये आपने दिखा दिया कि पास्ट फॉर्म में है तो आगे चल के सिर्फ बेस फॉर्म में दोगे। जैसे आप समझो, जैसे यहाँ गेट पे ही अगर पास चेक हो जाता है तो बताओ क्या क्लास में आवश्यकता है चेक करने की? और ऐसे ही आप बताओ गेट पे ही चेक कर लिए कि ये पास्ट फॉर्म में है, सबको दिखा दिया, सब सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया, डिड, मतलब सबको चेक कर लिया, तो आगे चल के क्या पास्ट फॉर्म दिखाओगे? नहीं, सबके साथ क्या लगाना है ना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। जैसे डू डज जैसे होता है हेल्पिंग वर्ब, देखो मतलब सेंटेंस में आप टेंस देखना, तो टेंस में देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है देखिए जिसको असर्टिव सेंटेंस का, तो उसमें अफर्मेटिव में हमेशा देखोगे कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट वर्ब लेता है, और नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के बनता ही नहीं है, तो इसीलिए डू डज उस पर लगा देते हैं और इसका क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे? पूरा नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, और जब रिक्वायरमेंट बनेगा तो इसका पास्ट फॉर्म क्या बनता है, डू डज का डिड बन जाता है, इसलिए पास्ट फॉर्म में आपने डिड लगा दिया। समझ रहे? और उसमें क्या लगाते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में डू डज होता है, और डू ही सिर्फ होता है प्रेजेंट फॉर्म में, वो तो सिंगुलर बना देते हैं डज, वो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा इसीलिए डज लगाना पड़ता, नहीं तो हमेशा क्या लगाते, डू ही लगाते, प्लूरल फॉर्म। क्लियर है? तो इस बातों को समझना। क्या इंटरोगेटिव बना लोगे? इंटरोगेटिव कैसे बनता? कुछ नहीं, वाज बार बाहर निकल जाता। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता? वाज बार बाहर आता है, सब्जेक्ट होता, तीसरे नंबर पे नॉट ही लगा देते। समझ रहे हैं? अब बताओ 1 का 6 बना लोगे WH तक? पक्का? चलो इसी का बना के मुझे दिखा दो। पक्का बनाइए तो, कैसे कैसे बनाएंगे, आई विल चेक इट। कम ऑन, जल्दी करो। चलिए बना लिए हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सब बना लिए होंगे, कोई डाउट तो इसमें नहीं रहा है ना? हाँ, अब चलो इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब हम लोग क्या सीखेंगे, WH वाला स्पेशल केस। आप हेडिंग डालिए स्पेशल केस ऑफ हु एंड हूम। ये वाला आज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट के बाद क्या पढ़ोगे आप, हु और हुम वाला केस। जैसे मैं बोलूँ, इतना जगह निकाल लिया, ठीक है, मैं लिखूँ हु टीच, उसके बाद लगा दिया यू। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है, आता है हर साल। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो आप देखो पहली दफ़ा जब आए थे तो आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया गया था। जैसे आई का बताओ, मी बनाए थे, और मी होगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई। वी का बताओ क्या बनाए थे, अस। अस होगा तो क्या बनाओगे, वी। अगर यू होगा तो यू को छोड़ देते, नो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम। यानी ही होगा तो क्या बना देते, हिम होता था। अरे हर कहाँ से होगा, अगर शी होगा तब क्या बना देते, हर होता था। बताइए, है ना? अगर बताओ दे होता था तब किस में बदलोगे, देम में बदलते थे, और देम होगा ऑब्जेक्ट में तो उसका सब्जेक्ट दे में बदल देते। इतना पांचों याद था। अब आपको सीखने को मिलेगा कि सर हु तो है तो इसका भी तो कोई ऑब्जेक्ट होगा। जब भी आपको सब्जेक्ट मिले हु तो इसका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, हुम होता है। इस बात को ध्यान से रखना। क्लियर है? अब देखो जब भी आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया जाता होगा, जैसे टू, तो टू के बाद क्या लिखते हो, टू आई की टू मी लिखते हो, टू मी लिखते हैं, टू आई तो नहीं लिख सकते ना। तो अब ये तो सही है। जैसे मैं बोलूँ टू अस लिखेंगे कि टू वी लिखेंगे, बताओ। टू अस लिखते हैं, टू वी नहीं लिख सकते। इतना बात क्लियर है? खुद बताओ ये कौन सा टेंस है, कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बताओ जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस एम इज आर थर्ड फॉर्म में बदलता है। इतना आप याद रखना है कि ये टीच जो है सर एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म टॉट में बदलेगा। इतना तो समझ में आ गया? खुद बताओ, आपको बताया गया था कि जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। खुद बताओ, बाई लगा के हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुम होगा, तो आप लिख दिए हुम। क्लियर? इतना मैं बता रहा हूँ, डेरिवेशन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आता। ऐसे आप डायरेक्ट भी रट सकते हो कि हु रहेगा तो बाई हुम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे पहले देखना। खुद बताओ, आपने बताया जैसे शी का हल होता है ना तो बाई हल लिख देते थे, है ना? तो बताओ हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुम, तो बाई हुम लिखा दिया। और प्रीपोजिशन ये है तो अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगा, हु नहीं लिख सकते यहाँ पे। क्या बाई हु लिख सकते हैं? हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, बाई हुम। क्यों लिखना पड़ा, समझ में आया? क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुम। क्लियर है? अब बताइए, इतना लेट आए, चलो अब बताओ यू है तो यू के अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे,
है ना। अब बताओ एम इज आर में बदलोगे तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर, उसके बाद क्या लगाएंगे, टीच का क्या बनेगा, टॉट। यू आर टॉट बाई होम। खुद बताइए, ये तो हो जाता सही अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर शी होता, शी टीच यू, तब क्या लगा तो यू आर टॉट बाई हर, ये तो सही होता। लेकिन खुद बताओ ये जो WH वर्ड है बाई होम बना, तो कभी भी WH में आप देखें कि WH पीछे लिखा है मिला है, कभी नहीं। हमेशा WH का फॉर्मूला है कि WH कैसा भी बीच में हो वो पहले आएगा दिखाने के लिए, आता है कि नहीं आता। तो आप बताओ पहले क्या लिख लोगे, बाई होम लिखना पड़ेगा मजबूरी में, लिखो कि नहीं लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि बाई होम कभी भी लास्ट में नहीं लिख सकते, क्यों, WH फैमिली को कभी एंड में नहीं लिखा जाता, इसलिए उसको क्या करोगे, पहले लाओगे। तो आप बताओ बाई क्या लगाओगे, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, होम लिखना पड़ेगा, बाई होम हो गया। क्लियर है। अब बताओ जैसे WH का फॉर्मूला आता तो आप बताओ WH वर्ड अपने बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लेते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। खुद बताओ WH आपने लिखा तो प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस है, प्रेजेंट इन डिफरेंट में आता क्या है, या तो आर आएगा, इज आएगा, या फिर क्या आएगा, एम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्या हेल्पिंग वर्ब यही तो बनेगा, इसका बनेगा ना। उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट में क्या लगाओगे, यू लगाओगे, यही तो होगा। आप खुद बताइए WH वर्ड जितने भी हैं अपने अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो डिसाइड करते कि तुरंत आएगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, बाकी सबको क्या कर देना, काट देना। समझ रहे, बाई होम आर यू, इतना आ गया। उसके बाद टीच का क्या लगाओगे, टॉट लगाओगे, TAUGST, और लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस सही हो गया, समझ रहे। या तो आप रट्टा मान लीजिए सीधे सीधा कि बाई के बाद अगर हु से स्टार्ट होगा तो बाई होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। या तो फिर डेरिवेशन सीख लो कि कैसे कैसे आया, आप तो बोलोगे नहीं कभी पक्का कि कैसे कैसे होता है। एक बार आओ, जैसे हु टीच यू, आप बताओ यू तो लिख लेते हैं, यू के अकॉर्डिंग आर आता, प्रेजेंट इन डिफरेंट में एम इज आर, उसका थर्ड फॉर्म वर्ब बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। लेकिन बताओ हेल्पिंग कभी भी WH वर्ड एंड में नहीं होता, तो बाई होम को क्या करोगे, पहले लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब तुरंत चाहिए देंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट एम इज आर तो हो नहीं सकता, यहाँ पे इज एम तो हो नहीं सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू आप लगाओगे आर, उसके बाद क्या लगाओगे, टॉट। और कुछ है, बाई होम आर यू टॉट। समझ में आया। ये सिंगल ऑब्जेक्ट था, अगर सर इसी के बाद डबल ऑब्जेक्ट होता तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, है ना। अब बताओ क्वेश्चन में होता कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ हु, उसके बाद लिखते हैं टीच, हु टीच यू इंग्लिश। अब ऐसा होता, अब बनाइए क्या बनाते इसका पैसिव वॉइस बनाओ। अब तो आपको समझ में आ गया कि बाई होम पहले लिख लेंगे, क्यों लिखेंगे अभी बताए हैं, है ना। WH फॉर्म ये तो एंड में चल जाता है, लेकिन नहीं गया, मजबूरी है। अब बताओ दो ऑब्जेक्ट अभी सिखा क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बताइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, जो वर्ब के रिलेटेड आता है। इंग्लिश ना पढ़ाओगे, पर्सन को तो नहीं पढ़ा सकते। पर्सन को कोई चीज़ अगर पढ़ाते भी हो तो उसके क्या बनाते, सब्जेक्ट को रिलेटेड पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाओगे क्या, इंग्लिश। तो बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू। समझ रहे। अब बताओ हुम होगा, मैंने पहले क्या ले लिया, इंग्लिश को ले लिया है कि चलो इसको उठा लेता हूँ। तो पहले बताओ हेल्पिंग वर्ब के लिए तो जगह छोड़ोगे, प्रेजेंट इन डिफरेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम इज आर में से आएगा कुछ, तो मुझे इंग्लिश उठाना है। तो खुद बताओ जैसे आप इंग्लिश लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इंग्लिश। तो बताओ इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बताओ आर कैसे आएगा। सभी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं ना, जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तब ना प्लूरल होंगे। तो बताओ इज ना लगेगा, बोलो बाई होम इज, इंग्लिश हो गया, समझिए। आप बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब लगाना है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या बनाओगे, टॉट, TAUGST। समझ में आ रहा है। और उस खुद बताओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप छोड़ के आए हो तो डायरेक्ट तो उतारोगे नहीं, इनडायरेक्ट वे में क्या लगाओगे, प्रीपोजिशन टू, क्योंकि एक्शन वर्ब है, उसके बाद क्या लगाओगे, टू यू, खत्म। बाई होम इज इंग्लिश, टॉट टू यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खत्म। क्लियर है। अब इसका एक और बताओ, एक और तरीके से बनेगा, बनेगा ना। क्या बनाओगे बताओ, बाई होम का बताओ, बाई होम रखोगे, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं। तो खुद बताओ आने वाला जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है क्या है, यू है, तो इनके अकॉर्डिंग यू है, यू के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, यहाँ पे आर आएगा कि नहीं आएगा, बाई होम आर यू, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, टॉट, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, इंग्लिश। समझ में आया। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट उतार देना, कोई भी प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं। तो आप बताओ बना लोगे हु वाला केस में, ठीक है। इसको और एक होम वाला भी केस स्टार्ट करेंगे लेकिन कल से, और एक और बीच वाला स्टार्ट होता होगा उसको भी क्या करेंगे कल, लेकिन कल वो तो आपका छुट्टी रहेगा 15 अगस्त है ना। हाँ सब क्लासेस बंद है तो आप आना मुश्किल है, ठीक है। तो कल भर छुट्टी रहेगा। अब मैं इस पर क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है पक्का। चलिए लिखिएगा, ये पहले उतार लीजिए फिर क्वेश्चन करते इस पर, एकदम आराम से उतारना। कैसे कैसे हुआ समझ में आया,
चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, हु गिव्स लिखना, हु गिव्स अस पेन्स एंड बुक्स, हु गिव्स अस, ये क्वेश्चन है, हु गिव्स अस पेन्स एंड बुक्स, हु गिव्स अस पेन्स एंड बुक्स, ठीक है, हु गिव्स अस पेन्स एंड बुक्स। चलिए मुझे उम्मीद है समझ में आ गया था, बना लो, एक क्वेश्चन है ना, हु गिव्स अस पेन्स एंड बुक्स। चलिए इसको हटा देता हूँ, ऐसा तो आपको याद ही होगा ना। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु गिव्स अस पेन्स एंड बुक्स। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कितना वे में निकालना है, 2 वे में। वैसे इसका नेगेटिव होता तो भी बना लेते ना, हाँ चलो नेगेटिव बाद में बना लेना, पहले इसको ही बनाओ, बनाइए। पेन्स एंड बुक्स एक बार उठा लोगे, है ना, क्या लगाओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, पेन्स एंड बुक्स। उसके बाद क्या लगाओगे, अब बताइए प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इनके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आ जाएगा, है ना। अच्छा एक खुद बताओ, हुम वाला केस है, जब हुम वाला केस है तो आपको बताएं पहले WH, लास्ट में बाई हुम नहीं लिख सकते, पहले ही लिखना पड़ेगा बाई हुम, तो इसको पहले हटा देना, उसके बाद क्या लिखना है, बाई हुम लगाना है, क्या लगाना है, बाई हुम, है ना। यहाँ पे कोई पर्सन होता तब वैसे बना सकते थे, बाई हुम आ गया। बाई हुम के बाद आप क्या लगाओगे, आने वाला ऑब्जेक्ट को क्या ले रहे हैं आप, सब्जेक्ट में बनाओगे तो क्या लगाओगे, प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे, आर। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, पेन्स एंड बुक्स लिखना पड़ेगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्या पड़ेगा, गिव का क्या बनाओगे, गिवन। उसके बाद टू, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस होगा, हो गया, बाई हुम आर पेन्स एंड बुक्स गिवन टू अस, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, बनेगा ऐसे ही। अब बताओ दूसरे वे से भी बना लोगे, क्या बनाओगे बताओ, बाई हुम का बाई हुम तो होगा ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब, अब बताओ अस के अकॉर्डिंग भी क्या लगाओगे, आर ही लगाओगे, आर। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई हुम आर, उसके बाद अस का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, वी। अब उसके बाद बनाओ, गिव का क्या बनेगा, थर्ड फॉर्म, गिवन। अब बाई लगा के, बाई तो हो नहीं सकता, बाई तो हुम हो गया। उसके बाद क्या लगाओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, पेन्स एंड बुक्स, पेन्स एंड बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो क्वेश्चन मार्क यहाँ, ठीक है, हो गया, बन गया होगा। अगर सिर्फ मैं टेंस को चेंज कर दूँ, यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दूँ, हु गेव, ऐसा लिख दिया, हु गेव अस पेन्स एंड क्या लगा दिया, बुक्स, तब इसका पैसिव वॉइस कुछ नहीं बनता। जब ये पास्ट फॉर्म है तो एम इज़ आर को किस में बदलना, वाज वर्ब में, यहाँ पे दोबारा आएगा। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी वी है ना, तो यहाँ पे भी क्या लगाओगे, वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, वी। समझ में आया। एक क्वेश्चन दिए था, ये इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देंगे, घर से क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। इसमें अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो एक केस है हु वाला, इसका भी 2 पैटर्न है, होम वाला केस है, फिर विच वाला केस है, अभी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका वो वाला ख़त्म होगा, फिर फिक्स प्रीपोजिशन वाला ख़त्म होगा, फिर वॉइस ऑफ वो आपका फ्रेजल वर्ब ख़त्म होगा, ठीक है ना, वो वाला ख़त्म होगा, फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला अभी बाकी है, 2-3-4 पॉइंट और है, उसके बाद क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएगा आपका पैसिव एक्टिव, ठीक है। चलिए ये जल्दी से उतार लेना। हु गेव, GAVE लिखा हुआ, हु गेव अस पेन्स,
अब ये देंगे क्वेश्चन बनेगा। चलिए शुरू से मैं दे रहा हूँ जब तक अभी तक जो पढ़ाया गया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिखो, जल्दी से करो। हो पहला क्वेश्चन लिखना, ही टीच अस, हाँ ही टीच अस इंग्लिश एंड हिंदी, ही टीच अस हिंदी एंड इंग्लिश, ही टीच अस हिंदी एंड इंग्लिश ना लीजिएगा। चलो मैं यहाँ वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, बाकी आप जो क्वेश्चन है वो दे देता हूँ। और ये जो है ना अपने दोस्तों में भी क्या कर लेना, शेयर कर लेना।